नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी बाई केशव चैनल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे यानी कि सेट हमारा है 4, सेट है जो 4 है, ठीक है। और 2025 का, ठीक, ये 822 इसका नंबर है और B1, ठीक है, क्लास 10th का। ये जो है पिछली साल आया वो सेट है, ठीक है। तो इसके जो हम है यानी MCQ देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक के, और एक ही शॉर्ट में इसके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है किसी बहुपद fx के लिए y इक्वल टू fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। तो अब देखो यहां पर कि fx के शून्यकों की संख्या पूछी है। तो ये जो x अक्ष है, ये x अक्ष है, एक x डैश है और ये x है, ठीक है। तो क्या करना है, यानी कि x पर कितने जगह छू रहा है या फिर काट रहा है। तो इसमें गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3। तो कितने जगह पर छू रहा है, 3 जगह पर छू रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो होगी हमारी, कितनी होगी, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला अगला दिया गया 256 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 256, ठीक है, काटिएगा इसको, 2 से काट दो, 2 एकड़ 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काटिएगा 2 से, 2 चक 12, 2 चक 8, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और फिर काटोगे तो एक यानी 16, और 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटिएगा तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2, और 2 से काटेंगे 1 है, 256 गड़बड़ हो गया क्या। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चक 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन मिस हो गया क्या। देखो, यहाँ पर जो है वो 256 की जगह 156 है। कितना है, 156, ठीक है। कितना है यहाँ पर, 156 कर लीजिए, 156, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे। देखो, तो 156 की पूछ रहा है, 156 के करिएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर काटिएगा 2 3 से, 13 3 39। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर 2 है, गुणे 3 है, गुणे 13 है। तो ये जो भी है यानी कि इस फॉर्म में जो भी लिखा हुआ है ये उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। तो देखो, पहले 91 सबसे छोटा नंबर है ना, इसको कर लो, क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13, ठीक है। तो अब देखो इसमें 13 है नहीं, ये नहीं है, दिया क्या, 7। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आके बीच के लगा दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। यानी कि MCQ वाले इतनी जल्दी करने हैं कि जो बचा हुआ समय है वो बाकी क्वेश्चनों में लगा सको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक संख्या परमेय होगी। तो यहाँ तो देखो, अगर कोई भी क्या है, √5, √3 अपॉन में √5, ये डिवाइड होंगे तो जो भी होंगे वो अपर में रहेंगे। बी में क्या है, इसमें गुणा किया गया है √2 का √7 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √14 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अपर में है। उसके बाद ये हमारा देखो, √5 प्लस √7, उसके बाद दिया गया √5 माइनस
7। ठीक है, तो यहां देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर कर दीजिए। देखो स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर है यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, जो कि एक परमेय है, क्या है परिमेय। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला कह रहा है रैखिक समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 एवं 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 के युग्म का हल होगा। तो हल पूछ रहा है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे ये हमारा a1 है, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, b2 है और ये c2 है। तो यहां पर देखेंगे a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 बराबर कितना है, देखो 3 अपॉन में 3, यानी कि 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है, b1 अपॉन में b2 देखिएगा इक्वल टू 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 1 1 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये क्या है इसमें देखो, यानी कि ये कैसी रेखाएं होंगी। अब देखो इसके क्या होगा, ठीक है, तो ये आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, सॉरी अद्वितीय हल दो, इनमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ये देखो एपी दी गई है 6 10 14 और डॉट डॉट का 25वां पद पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बराबर कितना दिया गया है 6 दिया गया, और a1 a2 कितना दिया गया हमारा 10, d हमें निकालना है, d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 और इक्वल टू a3 माइनस a2 बराबर होने चाहिए सभी, है ना। तो इधर देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, यानी कि डॉट डॉट 25वां पद पूछा गया हमको। ठीक है, तो क्या करना है, देखो इसमें से घटा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो a2 कितना है 10 माइनस 6 हो जाएगा बराबर इधर 14 माइनस के 10 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे ये 4 बचेगा, इधर भी हमारा 4 बचेगा, तो इसका मतलब d इक्वल टू हमारा कितना है 4 है। हमें क्या पूछा गया a25 पूछा गया, फॉर्मूला होता है a1 प्लस 25 माइनस का 1 और d का मतलब a कितना है हमारा a1 कितना है बताओ 6 है ना, और इधर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 24 और गुणा कर देंगे d कितना है 4। ठीक है, ये तो क्या करेंगे, चलो देखो देखो यहां पर हो जाएगा 24 का गुणा करिए, इधर देखो 6 प्लस 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, 9 6 15 की 5 और इधर 105। कौन सा ऑप्शन ठीक है, गलत कैसे होगा, 4 चौकू 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 6 12, सॉरी इसका सही है 6 6 12, हम 5 9 ना, देखो 6 6 12 की 2 और 9 और 1 10, तो कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो यहां पर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल इतना दिया गया, ये अल्फा बराबर मान लो कि दिया गया है, ठीक है, का मान क्या होगा। ठीक है, दूसरा मूल पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कर दीजिए, या फिर एक काम करिए ये छोड़ो, अल्फा बीटा छोड़ दो, क्या करोगे डायरेक्ट इसमें मान रखिएगा, ये मान लो x बराबर तुम्हारा दिया -2, ठीक है, इसमें पुट कर दो ये, तो इसमें मान रखेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 और माइनस का p बराबर 0, इधर हो जाएगा 4 चौकू 16 और माइनस के ये हो जाएगा 4 माइनस के p बराबर 0, तो ये हमारा कट गया, कट गया,
तो माइनस पी बराबर 0, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा 0। तो पी का मान कितना आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है दो बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमारा दिया गया है 2,3 और ये ए मान लो, ये हमारा बी है। ठीक है, 4,1, तो ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 और y2। ठीक है, चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी निकाल लीजिए। चलो, तो अंडर रूट में क्या होता है, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी यानी कि देखो, ये नहीं यार, ये नहीं है, इधर पाई एक्स, ये नहीं। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या हो जाएगा, x2 कितना है, अच्छा x2 हमारा 4 है, माइनस करिएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा कितना है 1, तो 1 माइनस का y1 कितना है 3, इसकी पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ये दो बचेंगे, 2 की पावर स्क्वायर प्लस माइनस की 2 बचेंगे, इसकी पावर स्क्वायर, 2 दूनी 4 और प्लस के 4 अंडर रूट के अंदर। तो ये 4 और 4 8 हो गए अंडर रूट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, कुछ देखो, इसे हट, तो क्या है यहाँ पर प्लस का माइनस 2 की पावर स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 4 का 4 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये ऑप्शन जिसमें भी है वो ठीक है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण होगा, एक मिनट इसमें थोड़ा मिस हो गया, उसका कोण, त्रिज्य खंड क्षेत्रफल जिसका कोण है, एक मिनट ये, अच्छा ठीक है, देखो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्योंकि थीटा कोण में 360 और 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो इसमें पूछा गया है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त ले लीजिए। चलिए देखो, ये हमारा एक वृत्त है। अब देखो क्या है इसमें, देखो हमारा एक केंद्र है इसका, ये मान लीजिए इसका एक केंद्र है, क्या है इसका, ये एक केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो इसकी त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर, और इससे इसके केंद्र से ये 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और इसकी एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि ये ओ हो गया, ये ए और बी मान, ठीक। अब ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमारा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर। अब ये याद रखना कि वृत्त यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है और उससे उसके केंद्र से जो रेखा खींची जाती है जहां पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यानी कि स्पर्श जो बिंदु कर रही है, तो यहाँ पर बिंदु कर रही है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। कितना बनेगा? 90 अंश का, ठीक है। तो अब देखो 90 अंश के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, ठीक। तो ये कर्ण है, ये आधार हो गया, या लंब मानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसका वर्ग करिए, 5 का वर्ग करेंगे, माइनस कर दो इसको, 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर रखना है, ठीक है। ए बी पूछा गया इसमें, ए बी बराबर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 माइनस के 9, अंडर रूट में बचेगा 16, इसका निकल के आएगा 4, तो ये जो होगी भुजा वो 4 हो गई। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, दिया है चित्र में कोण पी का मान होगा। अब देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसमें पी का मान पूछ रहा है, ध्यान दो, यानी कि ये जो दोनों हैं वो किसमें है, ये दोनों समरूप हैं, क्या है, समरूप त्रिभुज, क्या है ये, समरूप त्रिभुज। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, लेकिन उनके जो कोण हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो अंडर रूट थ्री है, ठीक है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, कितने का, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये वाली भुजा इधर रखी गई है इसमें, ठीक है। और ये वाली अगर इसमें गुणा कर दें 2 का, तो 8 दूनी 16, 2 3 6 और 1 7, 7.6, तो इसका मतलब ये वाली इधर रखी है, इसको इधर रखा गया और इसको इधर रखा गया, तो ये पलटेंगे तो त्रिभुज हमारा कैसा बनेगा, देखो त्रिभुज हमारा बनेगा इस तरह का, ये त्रिभुज बन जाएगा ऐसा, ठीक है। यानी कि ये वाला चेंज नहीं होगा, ये हमारा 80 रहेगा, ठीक है, केवल ये 60 अंश इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये हमारी 6 है, देखो ये 12 है, ये चेंज नहीं हुई है ना, ये 6 है। अब देखो ये हमारा जो यानी कि 7.6 इधर हो जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट, क्या कर सकते हैं इसको, 3.8, और ये हमारा है 3 अंडर रूट 3, बदल गया ना। अब हमें पूछा गया है, ये वाला कोड पूछा गया, कौन सा कोड पूछा गया, यानी कि ये वाला कोड पूछा गया, यानी कि ये, अरे भाई ये वाला कोण पूछा, ठीक है। तो P को कोण बताना है, एंगल P बराबर बताना है हमें, कितना है एंगल P बराबर हमें बताना है कितना है, इसको जोड़िए 80 और 60 को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 8 6 14, 140, ठीक है। अब क्या करोगे, तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना, तो 180 में से जो हमने ये निकाला है 140 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा वो 40 डिग्री का होगा, एंगल P बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। अब देखो माध्यिका वर्ग पूछा गया ना इसमें, तो क्या करोगे, फटाफट लिख लो इसको, देखो देखो इसमें लिख लो
ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद ये होगी बारंबारता, क्या हो गई, बारंबारता। इधर हो गई संचयी बारंबारता, लिख दो संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, एक मिनट, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 तक है। तो ये कितना दिया गया, इसकी बारंबारता 7 है। 10 से 20 तक की कितनी है, 12, इधर हमारी है 18, इधर कितनी है 15, इधर है हमारी 10, इधर कितनी है 3। संचयी बारंबारता निकाली, इधर 7 में जोड़ने के लिए कुछ नहीं, 7 रहेगा, 7 और 12 कितने हो गए 19, 19 और 18 कितने हो गए 37, ठीक है 37, ठीक है। 15 जोड़ दीजिए, 7 5 12 की 2 और 3 और 1 4 और 1 5, 52, इधर 10 जोड़ेंगे 62 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। अब हमारा n बराबर कितना आ गया 65 आ गया, कितना आ गया 65, लेकिन निकालना क्या है n/2, n/2 निकालेंगे, काट दीजिए इसको, n/2 निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4 और 10 अब ध्यान दो कि ये किस में मिलेगा, 19 में तो मिलेगा नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ये मिल जाएगा 32.5। तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो 20 से 30 का है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दे रहा है, यदि साइन फाई इक्वल टू कोस फाई, यहाँ पर देखिए थीटा लिखना, थीटा होता है, थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान पूछा गया है, और जबकि ये कह रहा है कि 90, वो 0 से 90 के बीच का है, जो थीटा का मान है वो 0 अंश से लेकर के 90 के बीच का है, तो थीटा का मान पूछा गया है। तो इसको क्या करोगे, देखो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन 45, ठीक है। इससे ये कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कोस 0 का मान होगा, इसका तो पता ही है, कोस 0 का मान हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक। चलो अगला प्रश्न हमारा है, यदि tan 2a बराबर 1 जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान देना न्यून कोण कितना होता है 0 से 90 अंश के बीच का, ठीक है। जो 2a है वो हमारा कितने से है 0 अंश से 90 के, यानी कि 2a जो है वो बीच का है, ठीक है, याद रखना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर tan क्या है, tan 2a बराबर tan 45 का मान होता है ये, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, और a बराबर हमारा कितना हो गया, a बराबर हो जाएगा 45 अपॉन में इधर 2, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा, देखो a बराबर आ जाएगा 22 सही 1/2, या फिर 45/2 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दे रहा है sec a प्लस tan a, और इसका मान पूछा गया कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, sec a प्लस tan a, ठीक है, और इधर हमारा है 1 माइनस साइन ए, देखो ये sec a यानी कि 1 अपॉन cos a हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन क्यों, साइन अपॉन करो, साइन ए अपॉन में cos a, ठीक है, और गुणे में कितना होगा, ये 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसका लासा देखो क्या होगा cos a, क्योंकि cos हर समान है ना, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में cos a, गुणे में 1 माइनस साइन ए। अब देखो एक बार ये प्लस है और एक बार माइनस है, गुणे में ही है ना,
तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, इसका मान होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए। कौन सा आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है 17। किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः इतने और इतने हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो ये दिया गया, तो यहां पर देखो फॉर्मूला एक होता है बहुलक बराबर हमारा होता है 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये रखिएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे माध्यिका कितनी है, माध्यिका हमारी है 25.8 और माइनस ये हमारा कितना है 2 गुणे कितना है 26.1। ऐसे चल रहा है। चलो देखो गुणा करिए, 3 छक्के 18 ये 8 और 3 पंचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करिएगा, ये 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 5। माइनस कर दो, इसमें से घटाएंगे 10 इधर 6 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 24.6। ठीक है, तो कौन सा है 24.6, ऑप्शन भी नहीं दिया। नहीं, ये 25.8, 25.8, 26.1, 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 8 में से 6 और 6 इधर कितना बचा 4 बचेगा, इधर 5 में से इधर 2 बचेगी, 24.6। इसको देखो 6 3 3 24 गलत हो गया ये सर। ये देखो यहाँ पर हमारा है 3 24 की 4 और 3 पंचे 15, 16 17, 3 दूनी 6 और 1 7, इधर होगा। अब घटाइएगा, इधर 2 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो इधर 5 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 2, 25.2। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग देखो बारंबारता ये होती है, जो बारंबारता होती है सबसे अधिक जिसकी भी हो। ठीक है, यानी कि बारंबारता जिसकी भी ज्यादा हो वही हमारा इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, देखो ये 5 है, ये 8 है, 12 है, 10 है, 7 है, तो सबसे अधिक किसकी है यानी कि 12। तो इसका बहुलक वर्ग ही हो जाएगा, तो 10 यानी कि 10 से 15 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी ठीक है, 10 से 15 है ना, 10 से 15, डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से एक्स से 1 मीटर अधिक हो, उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा, इसमें ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए लंबाई बराबर देखो लंबाई बराबर एक्स, चौड़ाई बराबर यानी उसकी लंबाई चौड़ाई एक्स से। ठीक है, ये एक्स माइनस 1 कर दो या एक्स प्लस इधर 1 कर दो। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, गुणा कर दीजिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू इधर 30। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स, 30 को इधर लिया, माइनस के 30 बराबर 0। जो भी ये समीकरण में लिखा हुआ है वो ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अब देखो एक पासा होता है, उसमें कितने नंबर होते हैं, नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6।
कितने होते हैं। अब क्या कह रहा है, सम होने की प्रायिकता, किसकी, सम होने की प्रायिकता। सम संख्या कौन सी है हमारी, सम संख्या देखो, सम संख्या 1 2 3। तो सम संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं बराबर 3, ठीक है। कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं बराबर हमारी है 6, ठीक है। प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता क्या होगी, 3/6, 3 3 दूनी 6, 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। तो यानी कि ये थे हमारे, यानी कि जो सेट नंबर 4 है इसके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो सेट है 5 है वो अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 5 के अभी इसके ही बचे हैं ना क्वेश्चन, जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी के जो थ्योरी वाले हैं, ठीक है, उनको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।